दोस्तों अगर आप 2026 में एमएसटी सीईटी देना चाहते हो और महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैथ सब्जेक्ट का पूरा ओरिएंटेशन देने वाला हूं। मतलब मैं यहां पे बताने वाला हूं कि मैथ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक अपन स्किप कर सकते हैं, कितना अपने को एफर्ट्स देना होगा, किस तरह से मैथ का पेपर आता है। मतलब ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पे चलना है। दोस्तों ये सब चीजों पे आपको भरोसा इसलिए करना है क्योंकि आप जाके सर्च कर सकते हो प्रदीप गिरी एकेडमी। ये हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है, ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 चैनल चल रहा है। दोस्तों आप इसी के लिए लड़ रहे हो, इसी के लिए लड़ रहे हो। आप जाके थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व करना। पिछले देखो, यहाँ पे देखो, अभी मैं बोर्ड एग्जाम में बिजी था देखो, पर फिर भी 2 दिन पहले देखो, 4 दिन पहले मैंने वीडियोस बनाया देखो, 24,000 लोगों ने देख लिया। ये आरजीपीवी का। तो ऐसे यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी की चीजें चलती है, आपको यहीं पे पहुंचना है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत मेहनत करो और बहुत मेहनत करके इंजीनियरिंग में आप टॉप कॉलेज लो। और अगर सच में प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में कि सर मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, बस मुझे मेरे आंखों में बस मुझे मेहनत करने वाले स्टूडेंट चाहिए दोस्तों। तो साथ में चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको 11th के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, 11th का सिलेबस पता होना चाहिए। देखो एमएसटी सीईटी में 11th के कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक 2, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फंक्शन है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, कॉनिक सेक्शन है। हाँ, अभी कॉनिक सेक्शन ने ये मतलब पिछले साल से ऐड किया गया सिलेबस में। पहले यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन हुआ करता था। और ये सर ये क्या है सर, अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन। दोस्तों हर एक शिफ्ट में, यहाँ पे देखो, हर एक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन जब आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का टॉपिक से एक क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन। यहां से वो लोग स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे सर्कल से एक क्वेश्चन। इस तरह से हर एक टॉपिक से 11 से बस एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुल मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 10। अब मुझे ये बताओ, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, तो सर ये क्या फिक्स है? इसलिए मैंने आगे अप्रोक्सीमेट लिखा है। अगर आप एनालिसिस करोगे प्रॉपर तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पूछते। कभी कभी किसी 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 शिफ्ट में आपको बस 80 क्वेश्चन पूछा है, पर मैक्सिमम टाइम, मतलब बोलते हैं ना 99% टाइम इसी तरह से पूछा जाएगा। मतलब समझ जाओ 8 से 10 क्वेश्चन आपको 11th का पूछेंगे। इस पार्ट का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अब बात आता है सर 12th का। देखो दोस्तों ये 12th का है, मैंने जानबूझ के 12th का मैथ 1 मैथ 2 अलग रखा है कि आपको थोड़ा सा और नॉलेज हो जाए। गाइस 12th का अगर आप देखोगे मैथमेटिकल लॉजिक का, ये अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मैथमेटिकल लॉजिक के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैट्राइसिस के दोस्तों 1 क्वेश्चंस, लगभग 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 क्वेश्चन, सबसे हायर वेटेज का ये चैप्टर्स है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे चैप्टर्स जो आपने हो सकता है 12th क्लास में ज्यादा फोकस नहीं किया हो, पर अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा, अच्छे से फॉलो किया होगा, तो दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत जोरदार होगा। तो इसके टोटल 5 या 6 क्वेश्चंस, कभी कभी 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हायर वेटेज वाला पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। देन यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। वेक्टर्स, वेक्टर्स तो अगर मैं बात करूं तो जो आप 12th क्लास में, इसीलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा था कि वेक्टर्स भी पढ़ो दोस्तों। वेक्टर्स के लगभग 5 क्वेश्चंस, इवन किसी किसी एक शिफ्ट ऐसा था पिछले बार का जहां पे 7 क्वेश्चंस पूछा गया वेक्टर्स का। पर मिनिमम 5 क्वेश्चंस, कभी कभी 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। अगर इन्होंने यहाँ पे 6 किया तो लाइन और प्लेन में वो कम कर देंगे, तो ये ध्यान रखना। तो ये भी एक हायर वेटेज में आता है दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से देखो। एंड देन दोस्तों यहाँ पे देखो लाइन और प्लेन दिखाई दे रहा है, इसके भी ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 4 पूछा गया तो समझ जाओ यहाँ पे 6 पूछा जाएगा। एंड देन दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग का ओनली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा पार्ट है। तो पार्ट 1 से भी दोस्तों लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो पूरा का पूरा 11th अगर आप मेहनत करोगे तो ओनली 10 क्वेश्चन है। 11th इसलिए आप बाद में करो। हाँ 11th के कुछ टॉपिक्स है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसको आपको पहले करना होगा, ये मैं करवाऊंगा। जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी सीईटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है दोस्तों। अगर आप नहीं जुड़े हो तो मुझे ऐसा लगता है जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें मेहनत करना होगा। फिर आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट प्रॉपर देना होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों।
तो ये सब हम पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा सीईटी में अरेंज होता है वैसा हम एप्लीकेशन में अरेंज कराने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए जो कोर्सेस हमने डिजाइन किए हैं वहां पे जुड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आप आराम से एक सपना देख सकते हो, अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, वैसे तो 12th में आपने मुझे देखा है, थोड़ा इंजीनियरिंग चैनल पे जाके एक बार आप ऑब्जर्व करो मेरे बारे में। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 7 लाख लोग नहीं है, ऐसे ही नहीं है दोस्तों, थोड़ा जाके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे की ओर लेके चलता हूं, सर पार्ट 2 का क्या मैटर है। देखो दोस्तों, पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन भी एक हायर वेटेज में आता है, 3 क्वेश्चंस लगभग यहां से पूछे जाते हैं, हम इसे स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इवन 12th में आप पढ़ते टाइम आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते थे, पर यहाँ पे, इसलिए मैंने हमेशा बोला था कि आप डिफरेंशिएशन पे मेहनत करो। और दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये टॉपिक भी ना पूरा का पूरा बेसिक से लेके चलूंगा। बेसिक से, अगर आपने 12th का सब कुछ भूल गए, मैं हूं आपके लिए, मैं बस मेरा नाम ही आपके लिए काफी है दोस्तों, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। देन दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लगभग 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से लगभग लगभग दोस्तों 3 क्वेश्चंस। तो ये हायर वेटेज वाले टॉपिक्स है। मैं एक वीडियोस भी बनाने वाला हूं दोस्तों, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो बनाऊंगा। अगर आपको मैथ के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर करना है या 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना है, तो कितना क्वेश्चंस आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए और कितना क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए। देन दोस्तों देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कभी कभी 3 भी हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 है, अगर कोई कहीं पे बढ़ा तो दूसरे में कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। देन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी दोस्तों 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन, इसको मिला के यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस हो गए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, 12th का, अकेले 12th का ये 20 और ये 40 क्वेश्चंस बस 12th से आएंगे दोस्तों। मैथ पूरा का पूरा गेम चेंजर है दोस्तों सीईटी का। मैथ तो आपको किसी भी हालत में कहीं से भी आपको मैथ में जुड़ना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, ये देखो, हाँ ठीक है सर, ये आपने देखा। अब सबसे बड़े आपको ये पता होना चाहिए टोटल चैप्टर्स कितने हो गए दोस्तों। देखो 12th के 15 चैप्टर्स, 11th के 10 चैप्टर्स, तो टोटल 25 चैप्टर्स हो गए दोस्तों। सोचो 25 चैप्टर्स अपने को पढ़ना है। पर अगर आपने ये वाले अच्छे से कर लिए ना, ये वाले अच्छे से, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो सर टोटल मार्क्स कितना होता है, देखो दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ मैथ हमारा गेम चेंजर है। मैथ का टोटल मार्क्स कितना है दोस्तों, 100। ईच क्वेश्चन कैरीज, अगर बोलो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है दोस्तों, मैथ के अंदर 2 मार्क्स के लिए आता है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में अलग है दोस्तों, वहां पे 2 मार्क्स का नहीं है, यहाँ पे मैथ में 2 मार्क्स का है। तो टोटल हमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया दोस्तों, 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। अब 100 में से सर मैं कितना मार्क्स स्कोर करूं, तो मुझे 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल आ सकता है। अब इसका मतलब 100 में से आप 99 मार्क्स लाओगे तो 99 परसेंटाइल आएगा, ऐसा लॉजिक नहीं होता दोस्तों। परसेंटाइल कॉन्सेप्ट अलग है। कम मार्क्स लाओगे फिर भी आप 99 तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो आज रात को वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देन दोस्तों, इसके बाद टोटल टाइम आपको इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा दोस्तों, 90 मिनट्स मिलता है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और आप एक क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस कितना रहना चाहिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के ऊपर जो आपका फोकस रहेगा वो अराउंड दोस्तों 1.5 मिनट आप समझ के चलो, पर 1 मिनट 48 सेकेंड्स ये है। पर मैं आपको इसके लिए भी एक लॉजिक बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है बताए, बहुत सारे बच्चे ना स्टार्टिंग में ना आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, देन दोस्तों प्रैक्टिस पे, एंड देन दोस्तों स्पीड पे। स्पीड आपका थर्ड पार्ट आता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस। मैं देखता हूँ ना स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे ना स्पीड पे ही पहला फोकस करते, नहीं मेरे को स्पीड मेंटेन करना है भाई, स्पीड पे पहला नहीं, पहला कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, देन दोस्तों स्पीड। ये 3 अगर आप चलोगे, इस 3 रास्ते से चलोगे तो आप डेफिनेटली अपने पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। साथ में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं। देखो दोस्तों, पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो क्वेश्चंस ना अराउंड 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस अराउंड 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट 3 मिनट लगता है। सॉल्व उतना लंबा सॉल्व करना ही पड़ता है, तो 3 मिनट जाता है। भले टीचर्स कोई भी आके आपको कुछ भी बोले, आप देखना कि वो टीचर्स को भी सॉल्व करने में अराउंड, क्योंकि टीचर्स समझाते हैं तो टाइम लगता ही है, फिर भी आप अगर अकेला खुद से भी सॉल्व करने जाओ तो 3 मिनट का टाइम जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड लगा है उसका जो टाइम बच रहा है उसको आपको दूसरे क्वेश्चन में मैनेज करना है। इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको पैनिक अगर होने जाओगे तो इसलिए हमेशा मैंने बोला ना, आपको हमेशा इस तरह से तैयार रहना है कि अगर इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो रहा है इसको फटफट सॉल्व करो,
इसके जो टाइम बच रहे हैं वो अपन क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको एक और पार्ट बताने जा रहा हूं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको कोई कुछ भी बोले, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि सीईटी ने वहां पे मेंशन किया ना कि हम जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे, पर मैं आपको बोलूं कि जेई लेवल के वो कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं पता है? जेई लेवल के वो जो इजी, जेई में जो इजी लेवल का क्वेश्चंस होता है ना, वो सीईटी में पूछा जाता है, क्योंकि सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों, इसलिए आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो जेई में जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है वो सीईटी का सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखा करो। तो कोई अगर आपको ऐसा बोले कि हम लोग जेई लेवल, ये लेवल, तो उससे डरना नहीं है दोस्तों, आप कर सकते हो। मैंने बोला ना, उसका जो सबसे इजी वो सीईटी का, जेई का लेवल ही अलग है दोस्तों। आप में से ही बहुत सारे लोगों ने जेई दिया होगा, तो थोड़ा जेई का लेवल चेक करो, सीईटी का लेवल अलग होता है। हाँ, जो जेई का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, वो हमारे सीईटी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारे सीईटी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे, पर मैं जो मेरा एनालिसिस है दोस्तों, 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत ईजी रहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज किया, जैसे पिछले बार का पेपर उठा के देखो, तो उसमें बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया कि जनरल सॉल्यूशन ऐसा रहेगा तो उसका क्या आंसर है, तो वो अराउंड 2 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। 2 सेकंड लगेगा, 2 से 5 सेकंड समझ के चलो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट्स लिया, जो मेरे मेंटोस ट्रिक हैं वो अप्लाई किया, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि 20% पार्ट्स आपके लिए दोस्तों ईजी है। अब जो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट आता है दोस्तों, वो भी बहुत ज्यादा नहीं आता है दोस्तों, 20% ही रहता है। 20% पार्ट ऐसा बनाया जाता है जो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ के फिर उसमें से आपको अप्लाई करके यहाँ पे यूज करना है। पर दोस्तों मोस्ट ऑफ द पेपर जो है मीडियम लेवल का ही आपको दिखाई देगा, 60% क्वेश्चन। अब 60% क्वेश्चन ये मीडियम लेवल का है, मतलब दोस्तों इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस ये करना पड़ेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से इंस्टेंट पे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और कैसे मैं फास्ट सम को सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे आपको ये सीखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने बता दिया। अब बात आता है कि सर पीवाईक्यूज क्या मैथ के अंदर, जैसे बाकी के सब्जेक्ट में दोस्तों, बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ में पीवाईक्यू का रोल 100% इंपॉर्टेंट है। 100% इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने मैथ में सर पिछले कितने साल का पीवाईक्यूज करना है, पिछले 20 साल पुराना पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लेटेस्ट ईयर का पीवाईक्यूज 2025, जो हम फोकस करेंगे दोस्तों क्रैश कोर्स में। इवन मैंने बहुत सारे 2025 के बहुत सारे लेसन के पीवाईक्यूज पहले ही सॉल्व करा के दे दिए। देन दोस्तों क्रैश कोर्स में हम 2025 के पीवाईक्यूज पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा 2024 और 2025 कर लिया तो बहुत मजा आएगा, अगर पॉसिबल हो तो 2023 भी सॉल्व कर लिया तो और मजा आएगा। बस इतना कर लिया तो बहुत हो गया। पर 2024-25 पे ज्यादा फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज पे। अगर आपने वो पीवाईक्यू सॉल्व किया तो फिर आपको जो नए क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, इजीली आपको सॉल्व करने आएंगे। तो मैथ का ट्रेंड हमेशा ज्यादातर पीवाईक्यूज से तैयार होता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखा करो, मैथ में पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा रोल है एमएसटी सीईटी के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट आता है कि सर जो आपके एप्लीकेशन पे बैचेस हैं, जो आपके बैचेस हैं उसका आप क्या क्या हमें सपोर्ट दोगे। तो दोस्तों मेरे पास 2 बैच है, एक प्रोमैक्स बैच है। हाँ, प्रोमैक्स बैच में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, प्रोमैक्स बैच में बहुत सारी चीजें अब अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी अब लगभग हम स्टार्ट करने जाएंगे। तो देखो आपको 11-12 का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेगा, उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम अवेलेबल कर देंगे, नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको वहां पे मिलेगा, एंड देन फॉर्मूला सीट हम देंगे, चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन एवरग्रीन टाइप्स क्वेश्चन देंगे। एक मैं यहाँ पे पार्ट ऐड करना चाहता हूँ, साथ में मैं मेंटोस ट्रिक भी आपको दूंगा, मेंटोस ट्रिक। हाँ, जिस जिस लेसन में पॉसिबल होगा वहां पे मेंटोस ट्रिक दूंगा, और दिमाग की बत्ती जला दूंगा आपका। 50 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट के अंदर मिलेंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड आफ्टर सीईटी मैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन आपको देने वाला हूँ कि इंजीनियरिंग के लिए आपको किस तरह से जाना है। तो एक सेशन मैं यहाँ पे सभी के लिए मैंने फ्री रखा है। एंड देन दोस्तों इसके बाद एक्सेस इन बोथ सीईटी, और दोस्तों इसके बाद व्हाट्सएप सपोर्ट, वो सब तो कॉमन हो गया। हाँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बैच के अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो सबसे बड़ी खासियत इस बैच की है कि इसके अंदर आपको जो सीबीटी मिल रहा है दोस्तों, वो 5 मिल रहा है, और यहाँ पे आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिल रहा है। तो ये दो सबसे बड़ा है ये वाले बैच में भी, बाकी सब चीजें सेम है, तो ये दो स्पेशल चीज उस बैच के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा पॉसिबल हो तो प्रोमैक्स बैच से जुड़ो। अब यहाँ पे दोस्तों की सीईटी का जो डेट्स है वो क्या है,
तो देखो अभी तक जो सीटी का जो डेट्स है कि वो अपना पेपर 11 अप्रैल से लेके पहला वाला जो सीटी है 19 तक हो सकता है, और जो दूसरा वाला सीटी है दोस्तों अराउंड 14th मई से लेके 17th मई तक रहेगा। तो ये है। तो इस बार सीटी 2 बार हो रहा है, तो हम हमारा मेन फोकस है कि हम पहले वाला में फोड़ देंगे, और अपने पास दूसरा भी एक और है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि सर अब सीटी हम दे रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ मोटिवेशन के लिए जब हम पढ़ रहे थे, एक मोटिवेशन आपके लिए ये है कि आपको चलना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको पहुंचना है दोस्तों, तो ये और एकदम टॉप कॉलेज में। तो दूसरा मोटिवेशन आपके लिए है कि सर जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे अंदर कुछ मोटिवेशंस तो आने चाहिए सर, तो उसके लिए हमने 1 लाख का प्राइज रखा है दोस्तों, जो हमारा टॉपर होगा। तो ये 1 लाख का प्राइज रखा गया है दोस्तों हमारे टॉपर के लिए। और साथ में दोस्तों इसके साथ भी हमने बहुत सारी चीजें की है अरेंज, पर ये सबसे स्पेशल है। और साथ में मैं आपको मेरा खुद का 16 साल पहले जो प्राइज है, हाँ एक इन्वॉल्व है, वो मैं हमेशा अपने खास पर्सन को प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं आपको देने वाला हूँ। उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट नहीं है दोस्तों, 125 रुपीज़ है, पर जो मेरा टॉपर बनेगा हाँ, वो मैं उसके प्रोवाइड करूंगा। बट उसके लिए कंडीशन है कि आपको पीसीएम या पीसीबी बैच में होना चाहिए। अगर आप जैसे मैथ ले रहे हो तो नहीं नहीं चलेगा दोस्तों, साथ में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होना चाहिए, तो ही आप टॉपर बनो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई अगर टॉपर बने तो पूरी तरह से टॉपर बने। बस मैथ में आप अच्छा परसेंटाइल लाओगे, 2 सब्जेक्ट में गिर जाओगे तो ओवरऑल गिर जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तो हम अगर अगर जो विनर डिसाइड होगा दोस्तों, हम चेक करेंगे कि या तो वो हमारे पीसीएम बैच में होना चाहिए या तो पीसीबी बैच में। तो ये चीज का दोस्तों ध्यान रखना। बाकी पूरा का पूरा एफर्ट्स हम अपनी ओर से दे रहे हैं, बाकी आपकी ओर से भी बस मुझे पता है कि पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर हम मेहनत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल अज्जू सर का पहला डेमो लेक्चर है दोस्तों फिजिक्स का, शाम 6 बजे। हाँ शाम 6 बजे अज्जू सर का सेशन है, तो सभी को इस सेशन से जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से सर ओबी सर ने सबसे डिफिकल्ट पार्ट लिया है थर्मोडायनेमिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जुड़ो। यूट्यूब के ऊपर है अज्जू दुबे जी फिजिक्स चैनल के ऊपर है, शाम 6 बजे, तो कल आपको जुड़ना चाहिए। बाकी सोचो मत कुछ, फटाफट फटाफट जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे जाओ। हमने बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको हेल्प की आपको पता है दोस्तों, तो फटाफट जाओ। ज़्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों, फटाक से कोर्स लेके रख दो, और फिर इसके बाद बस जो हम बोलेंगे बस वो आपको कवर करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।